पाखी का हुआ एक्सीडेंट, किंजल के हाथों लगी फॉरेंसिक रिपोर्ट, किंजल के उड़े होश। पाखी के असली गुनहगार का सच आया सबके सामने। अनुज अनुपमा ने उठाया बड़ा कदम, वनराज का फूटा गुस्सा। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से पाखी के बारे में सभी घर वालों को मालूम होता है और पाखी का एक्सीडेंट की बात सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। जहां सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट किंजल के हाथों में लगती है और किंजल के सामने एक बहुत बड़ा सच आता है और वो सच किंजल अनुज अनुपमा और वनराज को बताते हुए नजर आएगी, जिसके बाद ये तीनों मिलकर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सभी खबरें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग पे पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि पाखी खो गई है और इसके लिए अधिक अनुपमा पर दोषारोपण करते हैं। वहीं पर अनुपमा पलटवार करती है और अधिक को बताती है कि अधिक जैसे लोगों को पहले से ही गिरफ्तार करवा देना चाहिए, इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए कि मामला यहाँ तक आ पहुंचे और अधिक ही असली गुनहगार है। जिसके लिए अनुज को बोलकर अनुपमा पुलिस कंप्लेन करवाती है और अधिक को गिरफ्तार भी करवा देती है। जहाँ पे बरखा ये चीख के कह रही होती है कि उसका भाई गुनहगार नहीं है, निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है और अधिक भी यही कहते हैं। अधिक रोमिल का कॉलर पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है तू, लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं मिलता है और रोमिल भी अधिक से कुछ ऐसा खास नहीं कहते हैं जिससे सारा सच बाहर आ सके। वहीं हम दूसरी ओर देखेंगे कि अधिक की गिरफ्तारी के बाद अब वनराज का गुस्सा अनुपमा पर फूटा है और वनराज कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने किया है वो सही नहीं है, क्योंकि अनुपमा ने थोड़ा ज्यादा कर दिया है वनराज के कहे अनुसार। जिसके बाद अनुपमा भी रोने चिखने लगती है और कहती है कि वनराज ने तो कभी पाखी का पालन पोषण किया ही नहीं। पाखी हमेशा जब भी इंजेक्शन लगता था बचपन में तो अनुपमा लेकर जाया करती थी, क्योंकि वनराज तो उसे दुख में देख ही नहीं सकते थे। वो हमेशा अपनी बेटी को लड़ने से भगाते रहे और खुद उसको लड़ते हुए ना देख सके, इसलिए भागते रहे। शादी के बाद भी जब अधिक और पाखी में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो अनुपमा सॉल्व करती थी, वनराज को तो देखने की हिम्मत ही नहीं थी। और ऐसे ही समर और तोसू भी आपस में लड़ते हैं और बताते हैं कि अधिक और रोमिल दोनों में से कोई एक है गुनहगार। वहीं हम दूसरी ओर देखेंगे कि इतने में एक फोन कॉल आता है और वो फोन कॉल रिसीव करते हैं तोशु, जिसके बाद पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस फोन कॉल में ये बताया जाता है कि पाखी से मिलती जुलती एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और वो क्या उनकी बेटी है, ये देखने के लिए सभी हॉस्पिटल आ जाए। जहां पर सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फोन गिर जाता है समर के हाथों से और वो उठते हुए भागते हुए चले जाते हैं आगे और यहीं पर वो फोन कॉल उठाते हैं वनराज और वनराज भी ये सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। सभी घर वालों को बताते हैं और सभी मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल जाकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पाखी ही होती है वो लड़की और पाखी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। पाखी के सर में बेहद चोट लगी है और अब पाखी को बचाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पे पाखी की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है और वो रिपोर्ट पहले किंजल पढ़ती है, क्योंकि और किसी के हालत को देखकर डॉक्टर्स उसे नहीं देते हैं। किंजल काफी समझदार होती है और किंजल उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाखी की मेंटल हालत एक्सीडेंट से पहले ठीक नहीं थी। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि पाखी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी, टेंशन में थी, जिसकी वजह से वो अचानक से बेहोश हो गई थी रास्ते में और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। वहीं पे इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं अधिक होते हैं और अधिक को भी कोई ना कोई बड़ी सजा मिलने वाली है। हालांकि अधिक असली गुनहगार नहीं है। वेल, क्या लगता है आपको असली गुनहगार कौन है? वैसे तो इन्हें लग रहा है कि अधिक असली गुनहगार है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे रोमिल का हाथ है। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।